गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राजस्थान ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीजी रंधावा आपका होस्ट। आज हम अन्य लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाबूजी, रामदेव जी और गोगा जी से ही पूछे जाते हैं और इनके साथ तेजा जी से पूछे जाते हैं, लेकिन तेजा जी को पंच पीरों में, जो राजस्थान के पंच पीर है उनमें शामिल नहीं किया गया। तो हम बाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। बाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी। क्या नाम था इनके पिता का? धांधल जी, पिता धांधल जी। और इनकी माता थी कमला देवी। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है। गोगा जी की पत्नी का नाम था केवल देव और इनकी माँ का नाम है, यानी इनकी माताश्री का नाम है कमला देवी। माता कमला, उनकी पत्नी केवल देवी। ठीक है। अब इससे कमला से कैमल, कमला से कैमल ध्यान रखना। और बाबूजी ही है जिन्हें मारवाड़ या राजस्थान में ऊंट या कैमल लाने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट कौन लेके आया था? बाबूजी ही लेके आए थे। ठीक है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंट रक्षक माना जाता है, प्लेग रक्षक माना जाता है, गौ रक्षक माना जाता है। अब गौ रक्षक से एक कहानी जुड़ी है जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। होता क्या है, एक महिला थी, उसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी जो जिनके पास बहुत सारी गायें थी। अब उन गायों पे नजर थी बाबूजी के जीजा जींदराव खींची की, और इन्हीं जींदराव खींची से लड़ते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। होता क्या है, जींदराव खींची ने देवल चारणी जी के गायों पे आक्रमण कर दिया। तो गायों को बचाने का जिम्मा लिया था किसने? बाबूजी ने। तो जैसे ही देवल चारणी को पता चला कि जींदराव खींची ने गायों पे अटैक कर दिया है, यानी कि अधिकार करना चाहता है, तो वो पहुंच गई अमरकोट। और उस समय अमरकोट में हो रही थी बाबूजी की शादी। अब क्या होता है, बाबूजी ने वचन दिया था जब भी आपको नीड होगी, जब भी आपको जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगा, आपकी गायों की रक्षा के लिए आऊंगा। और वो अपने वादे से इतने पक्के थे कि अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर, 3.5 फेरों पे बीच में ही छोड़कर, और देवल चारणी जी की गायों की रक्षा के लिए आ गए। और वहीं वो जीतराव खींची से लड़ते हुए क्या हो गए? शहीद हो गए। देखिए जैसे आप देख सकते हो, जीतराव खींची से लड़ते हुए शहीद, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए। अब क्वेश्चन आता है किसकी गायों की रक्षा करते हुए? तो बोलोगे देवल चारणी। और देवल चारणी ने उनको कौन सी घोड़ी भेंट की थी? वो की थी केसर कालनी। ये प्रश्न तो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है। सबसे लोकप्रिय फर होती है, कपड़े पे चित्रण किया जाता है और भोपों द्वारा उसके बारे में गुणगान किया जाता है, यानी गायन किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है फर। सर्वाधिक लोकप्रिय फर अगर पूछा जाए तो बाबूजी की ही फर है, जो कि नायक जाति के भोपे गाते हैं रावण हत्ता द्वारा। रावण हत्ता एक वाद्ययंत्र है, ठीक है, और इसके द्वारा नायक जाति के भोपे बाबूजी की फर गाते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, जैसा कि आप जानते हैं, बाबूजी को दिया जाता है। इनके एक बड़े भाई थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए, उनको बोला जाता है बूढ़ो जी। क्या बोला जाता है? बूढ़ो जी। 1 मिनट के लिए हम रिवाइज करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की या अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। इनका नाम बाबूजी पंच पीरों में शुमार है, ये भी ध्यान रखिए, पंच पीरों में ये शुमार है। तेजा जी नहीं है, बाबूजी है। पिता धांधल, माता कमला, पत्नी फूलमदे या सुप्यारदे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोना की पुत्री थी। देवल चारणी की घोड़ी थी केसर काल में, जो इनको भेंट की गई थी। उन्हीं की गायों को बचाते हुए जीतराव खींची द्वारा इनको शहीद कर दिया गया। ठीक है। सबसे लोकप्रिय फर है, फर गाई जाती है नायक जाति के भोपों द्वारा, और इसके लिए यूज किया जाता है रावण हत्था। ऐसे ध्यान रखेंगे। रामदेव जी की जो गायन किया जाता है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। और यहाँ पे पूछा जाता है सर्वाधिक लोकप्रिय फर तो किसकी? बाबूजी की। रावण हत्या से गाई जाती है और नायक जाति के भोपे गाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम था बूढ़ो जी। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। दोबारा देखने की नीड नहीं है, इसी वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।